सो आप देख सकते हैं हम विंडम ग्रैंड जयपुर आमेर की साइट पे आ गए हैं और कितना लश ब्यूटीफुल ग्रीन गार्डन है। हम बढ़ रहे हैं साइट ऑफिस की तरफ। फाइन एसेस का साइट ऑफिस है। हमारे जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ आते हैं, पूरा उनको जानकारी दी जाती है, डिटेल्स एक्सप्लेन किए जाते हैं प्रोडक्ट के, क्या बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं। बड़ा ब्यूटीफुली आप देखिए फाइन एसेस विंडम ग्रैंड काव करके भी मैं देख रहा हूँ गार्डन पे लगाया गया है। थोड़ा सा बच्चे आते हैं कई बारी तो उनके लिए डार्ट बोर्ड गेम, ये सब बो एंड एरो, ये सब शटल बैडमिंटन वगैरह ये सब भी चीज़ें रखी हुई हैं। तो अब हम चल रहे हैं साइट विजिट पे। मिस्टर अर्चित चतुर्वेदी जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं पूरे फाइन एसेस के, वो मेरे साथ आज हमें साइट विजिट कराने ले जा रहे हैं। साइट की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा मुझे बताया गया है कि 1 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस आता है। ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए डिगिंग स्टार्ट हो गई है। तो बताइए अर्चित जी। ये वो ब्लॉक है, ब्लॉक AT1, जिसपे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इसकी हम लोग 2 दिनों के अंदर प्लिंथ अचीव करने वाले हैं। अर्चित जी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे काफी डिगिंग हुई पड़ी है। क्या बना रहे हैं? ये टावर 1 है, क्या है जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे? सर ये ब्लॉक A का T1 पोर्शन है, जिसका ये बेसमेंट है। ये बेसिकली BOH एरिया और स्टोरेज के लिए काम में आएगा। तो BOH क्या होता है सर? BOH इज बैक ऑफ हाउस एरिया अच्छा, और स्टोरेज, लिनन थिंग, लॉन्ड्री। इस ब्लॉक का सिर्फ 20% है। अच्छा। बाकी ब्लॉक में बेसमेंट नहीं है। बाकी ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ हमारे रूम्स हैं, जो हमारे होटल रूम यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से होटल रूम्स बनेंगे जो आपके टोटल कितना, ये ब्लॉक A के अंदर टावर 1 ही चल रहा है। ये टावर 1 है जहाँ ब्लॉक में सही देख पा रहा हूँ ये सारा टावर 1 है। ठीक है। प्लिंथ डालेंगे, प्लिंथ डाल के इसके बाद स्ट्रेचिंग स्लैब डालेंगे, ग्रेड स्लैब डालेंगे, जिससे कि अपना प्लिंथ का लेवल अचीव हो जाएगा। ये ग्राउंड फ्लोर का लेवल हमारा ये रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि इधर आपको दीवारें नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन उस तरफ आपको दीवारों की हाइट ऊपर दिख रही होगी जी। वो इसलिए दिख रही है कि हमारा स्लोप टेपर में है। ओके। या इसके लैंडस्केपिंग ही करेंगे तो वो अपने आप में एक व्यू होगा, एक ग्रेजुअल हिल का व्यू आएगा जब इसका ड्राइववे बनेगा। तो जी ये यहाँ पे इसका ड्राइववे होगा और यहाँ से इसकी एंट्रेंस होगी इस जी ब्लॉक की। तो यहाँ पे कितने यूनिट्स बनने हैं? G+2 है, क्या है ये? G+2 का स्ट्रक्चर है जी। और टोटल पूरे रिजॉर्ट में हमने 278 यूनिट्स अप्रूव कराई हैं जी, जिसमें 114 इस ब्लॉक में रहेगी, 114 अगले ब्लॉक में रहेंगे एंड रिमेनिंग इन ब्लॉक B। ये डाउन द हिल रिजॉर्ट है, बिल्कुल हिल के नीचे। तो बहुत ही बेहतरीन व्यू आएगा जब रिजॉर्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो एक जो फीलिंग आएगी, जो हॉस्पिटैलिटी जो हमारे टूरिस्ट और गेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो उनकी फुलफिल होगी। जितने भी रूम्स हैं सबको कोशिश ये की गई कि मोस्ट प्लेजेंट व्यू दिया जाए। ऑलमोस्ट 70-80% रूम्स के व्यू हिल फेसिंग है, हिल फेसिंग व्यू है एंड रिमेनिंग 20% आल्सो हैव अ सूदिंग व्यू ऑफ फार्म्स एंड ग्रीनरी। वेरी नाइस। चलो अब आगे चलते, मैं आपको दिखाता हूँ टैंक के अगले ब्लॉक के व्यू। आइए। ब्लॉक A के अंदर ब्लॉक A का T1 टावर 1 है और इसके अंदर आपने बताया 114 कमरे तैयार होंगे, जिसमें आपके ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड तीनों मिला के। बहुत बढ़िया। ये अभी हम ड्राइववे पे चल रहे हैं, ये कनेक्टिंग ब्लॉक है। अच्छा। हमारा जो अगला ब्लॉक आएगा जी, अगला ब्लॉक इससे जस्ट एडजॉइनिंग आएगा, आपको दिखाते हैं। यहाँ मैंगो भी है, चीकू भी है, सीताफल भी है जी। और एक सुपर फूड होता है सहजन, उसके भी 8-10 पौधे हैं। अच्छा। एंड रिमेनिंग नीम है। तो बहुत ही जो गेस्ट आएंगे उनके लिए जब ये बन जाएगा एक 5 स्टार रिजॉर्ट, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ ये बन रहा है, मैं अभी भी से इमेजिन कर रहा हूँ कि कोई पूल व्यू होगा, एक अरावलीज का व्यू होगा, एक राजस्थान का कल्चर यहाँ पे जो इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। तो इट विल गिव अ गुड मिक्सचर ऑफ मॉडर्न एमिनिटीज विद ट्रेडिशनल व्यूज। तो कहीं ना कहीं वो एक राजपूताना कल्चर जो है वो इसमें रिफ्लेक्ट जरूर करेगा आपको। यहाँ पे टावर 2 अब आना है। टावर 2 में कितने अपार्टमेंट्स ला रहे हैं? सेम ये डिट्टो रेप्लिका है। अच्छा। आइडेंटिकल सेम इमेजेस है। 114 यहाँ भी होगा। यहाँ भी 114 और इसमें भी G+2 जाएगा। G+2 कब डिगिंग आप कब सोच रहे हैं, कब करेंगे? आफ्टर 15th ऑफ जनवरी। मीनवाइल हम टैंक का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आगे, आपको देखिए सर्विसेज के लिए वहां चलते हैं। हमारा बेसिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है पूरा वो एक जगह सेंट्रलाइज्ड है और वास्तु के साथ हमने नॉर्थ ईस्ट में ही रखा है। क्या तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्राइम कॉर्नर पे हमारी पूरी वाटर फैसिलिटी एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ रिजॉर्ट वास्तु कंप्लाइंट है। हमने कोशिश करा है कि जो वास्तु के जितने भी प्रिंसिपल हो उसको फॉलो करें। मॉडर्न थिंकिंग, वी हैव गॉन इनटू ट्रेडिशनल थिंकिंग एज वेल। और जो भी छोटे आयाम होते हैं जो कि पुराने टाइम में फोर्ट बनाने में यूज किए जाते थे जी, या जयपुर अपने हेरिटेज के लिए जाना जाता है, हेरिटेज कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाते हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी बारीकियों को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है डिजाइन में। दूसरा आप देख सकते हैं 5 टैंक्स हैं
ये हमारी वाटर रिक्वायरमेंट रिजॉर्ट की पूरी फुलफिल करेंगे। तो यहाँ से पूरा पानी का सिस्टम अपने रिजॉर्ट का यहीं से मैनेज होगा, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे वो फायर वाटर हो, चाहे वो फायर टैंक हो। ये 5 अलग अलग सेगमेंट में हमने 5 टैंक बनाए हैं यहाँ पे, और इसकी हाइट, इसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 30 फुट है। अच्छा, वी हैव गॉन 30 फुट बिलो द ग्राउंड जी, टू फुलफिल आवर वाटर डिमांड्स, Okay. ताकि इन एनी वर्स्ट केस सिनेरियो भी हमारे पास 1 वीक का वाटर स्टोरेज अवेलेबल रहे साइट पे फॉर एनी बैड सिचुएशन। इवन अगर फायर के केस में भी होता है तो हमारे पास सेपरेट फायर टैंक है जिसकी कैपेसिटी इतनी पैरेलल है कि हम पूरे रिजॉर्ट को एक साथ भी स्प्रिंकलर पे थ्रो करके कूल कर सकते हैं। तो हमारा टैंक का काम पूरा भी हो चुका है। ये फाइनल कास्टिंग है, ये जो फाइनल हाइट हमने अचीव कर ली है, इसके ऊपर स्लैब आ जाएगी। अच्छा, और इसके पीछे जो पोर्शन दिख रहा है, जो भी आपको एक एडिशनल पोर्शन दिख रहा है, वो हमारा पंप रूम है। वो हमारे मैकेनिक्स, हमारे मशीनरी के लिए है, हमारा सम्प रूम है, हमारी अदर फैसिलिटीज के लिए। इसमें बीच में हम फैब्रिकेशन में एक डेक स्लैब भी डालेंगे पीछे की तरफ, ठीक है, ताकि हमारी जितनी मशीन यूनिट रहे वो जमीन के नीचे ही स्टोर हो जाए और हम ऊपर से क्लियर ग्रीन व्यू दे पाए। क्योंकि यहाँ जो अपना टावर 2 आएगा उसका जो व्यू आएगा, कोई भी सर्विसेज उसको हैम्पर नहीं करेगी, ये सब जमीन के नीचे चला जाएगा एंड व्यू क्लियर फार्म्स का रहेगा। के ऊपर हम हार्डस्केपिंग करेंगे जी, सिट आउट्स बनाएंगे। अच्छा, एंड डिपेंडिंग ऑन आर्किटेक्चर एलिमेंट, अभी लैंडस्केपिंग के कुछ एलिमेंट्स आने बाकी हैं, हम देखते हैं इसको कैसे बेहतर तरीके से और बहुत ही यूज कर बेहतरीन, सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन। जैसे ये अब सामने यहाँ पे ये वही जगह है जहाँ पे कमरे बनेंगे ये और वही- गेस्ट अपना रुक सकते हैं। बिल्कुल, ये वही रूम्स है। ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये लिफ्ट पिट है, और जो बीच का ओपन एरिया दिख रहा है वो कोर्टयार्ड है। अच्छा, तो ये सेंट्रली ओपन बिल्डिंग है जिसके कोर्टयार्ड, इस कोर्टयार्ड के चारों तरफ बिल्डिंग है। ओके, दिस कोर्टयार्ड विल बी यूज्ड फॉर मल्टीपर्पज पर्पसेस, जी, फॉर सिटिंग, फॉर फंक्शन जी, और ये ट्रेडिशनल, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये ट्रेडिशनल कम मॉडर्न बिल्डिंग का अमलगेशन है, जिसमें कि हमने ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए एक मॉडर्न बिल्डिंग डिजाइन करी है। तो ये जो बीच का है कोर्टयार्ड, जैसा ट्रेडिशनल राजस्थान फोर्ट होता है जिसके हर बीच में एक चौक होती थी, एक कोर्टयार्ड होता था, हमने वही सेम यूज किया है। इसमें कोर्टयार्ड है और इस कोर्टयार्ड के सराउंडिंग में रूम्स हैं। है कि जब ये बन जाएंगे, बीच में कोर्टयार्ड बनेगा और साइड पे रूम्स बनेंगे, तो एक गेस्ट को कितना अच्छा एक्सपीरियंस आएगा जब आदमी पैसे खर्च के आता है। और विंडम ग्रैंड जैसी जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ओवर में, जिनके 23 ब्रांड्स हैं वर्ल्ड ओवर, वो इसको ऑपरेट करेंगे, तो हम सोच सकते हैं कि कितना निवेशकों के लिए जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, कितना उनके लिए आने वाले समय में भरपूर फायदा होगा।